जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना है और बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 17-18 फरवरी को होने वाला है और एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम उसके जस्ट बाद आपको मार्च में देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी लाखों छात्रों का ये डाउट था कि इतने कम समय में हम करंट अफेयर को कैसे कवर करेंगे। तो आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 12 महीनों की संपूर्ण करंट अफेयर 12 क्लास में, अर्थात एक वीडियो में आपको एक महीने की संपूर्ण करंट अफेयर देने वाला हूं, जिसमें आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो इनके आपके एग्जाम में आने की 99% संभावना है। यदि आप ये मेरी 12 वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी करंट अफेयर की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी वीडियोस बिल्कुल ध्यान से देखना है और उनको याद कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट तक पूरे क्वेश्चन आपको देख लेना है और याद कर लेना है कि जनवरी 2023 की आपकी कौन कौन सी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, दिल्ली पुलिस आदि किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको किसी भी भर्ती से संबंधित सिलेबस की महत्वपूर्ण पीडीएफ और पीडीएफ की बुक चाहिए हो और या फिर क्विज में आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, जनवरी 2023 की मुख्य करंट अफेयर के लिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी 2023 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास हम आज यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठवीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, ये इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? 400 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया? अहमदाबाद, गुजरात में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? डॉक्टर महिमा स्वामी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया? प्रहरी ए मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भारटन क्यूएस इमेजिनेशन एजुकेशन अवार्ड यूएसए प्रदान किया गया? तो वह आपका IIT मद्रास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर आपकी बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी। इस मार्ग पर आपकी पश्चिम बंगाल की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया है। इसके बाद हम बात करें, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया अभी हाल ही में? 356वां प्रकाश पर्व यहाँ पर मनाया गया। इसके बाद हम बात करें, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया? अश्विनी वैष्णव, जो कि आपके यहाँ पर रेल मंत्री हैं, इनके द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके बाद हम बात करें, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कर्नाटका राज्य में यहाँ पर रखी है। इसके बाद हम बात करें, हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका गोवा में किया गया। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ब्राजील। ब्राजील देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके लूला डा सिल्वा। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आने का काफी ज्यादा चांस है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? स्कॉटलैंड, यूके में की जा रही है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है? भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? डीप टेक स्टार्टअप्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी थे पेले, जो कि आपके ब्राजील के रहने वाली थी। इन्होंने कई इतिहास रचे हैं फुटबॉल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना का कौन सा मंदिर है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मंदिर है आपका, इसमें दो मंदिर हैं आपके, एक तो रुद्रेश्वर यानी रामाप्पा मंदिर और दूसरा है आपका हजार स्तंभ मंदिर, वारंगल में है आपका। तो ये दोनों मंदिर को आपको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड्स 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर एलिडा गुएरा को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा रैथू बंधु योजना की कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? 10वीं संस्करण को प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पुलिस की निजात अभियान जिसे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या था आपका? नशा मुक्त समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? आपका लक्ष्मी सिंह को। दोस्तों ये आपका यूपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी दोस्तों महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये आपकी इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में कॉनवेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता आपका? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई आपकी 1 जनवरी से। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, कौन सा राज्य इनका कार्य क्षेत्र था? तो सावित्रीबाई फुले का कौन सा राज्य कार्य क्षेत्र था? तो वो था आपका महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले आपकी महाराष्ट्र राज्य में काफी प्रचलित थी। इसके बाद देखेंगे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? थाईलैंड में है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रति वर्ष 4 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपका? विश्व ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा को यूरो को अपनाया है? क्रोएशिया को। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? तो ये आपकी शिवा चौहान है। दोस्तों ये प्रतिष्ठित महिला अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड एवं जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान राज्य में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? त्रिपुरा राज्य में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को प्रारंभ किया गया है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये आपका डी होगा, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य है कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, ये इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश होगा आपका चीन।
चाइना जो है वो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बनने वाला है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो फसल की कटाई पर इस मणिपुर में ये आपका त्योहार मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। जग मिशन जिसे दूसरी बार मिला यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स मिला, यह मिशन का संबंध किस राज्य से? ये आपका उड़ीसा राज्य का ये आपका मिशन है। जग मिशन उड़ीसा, ये आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पर आपका इसका नाम किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपका किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों ये योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, ये हम देख लेते हैं। तो ये जो योजना है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसके उद्देश्य दोस्तों ये उपयुक्त तो सभी होंगे, जैसे आपका प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जीवाश्म ईंधन आयात में कमी, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित सत्य कथन क्या होगा? ये सभी कथन आपके सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना, सतलज नदी पर बनाई जा रही विद्युत क्षमता 382 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर के तहत आपको याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसमें आपको देखना है कि वाराणसी रेलवे स्टेशन जो है इसको ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे हम, हाल ही में किस राज्य ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने ये आपका शुरू किया है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो भारत देश द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? केरल राज्य में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम सरकार द्वारा किसी वर्ष 2022-23 के राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को ये पुरस्कार आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट को किस टीम से आपकी? ये सौराष्ट्र टीम से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की 79वीं ग्रैंड मास्टर बने आपके प्रणेश एम, ये आपके भारत के 79वीं ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपका नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की संसद की निचली सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपका केविन मैकार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निक्की एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है आपका? इसमें आपके दो हवाई अड्डे शामिल है, एक तो है आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर कर्नाटक का, दूसरा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश की इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? 17वें। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ पर स्थित? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में वर्ष 2007 से 22 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई? कालाजार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? बिहार राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका भूपेंद्र पटेल द्वारा ये आपका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई है? आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया? आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है? केरल राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपका डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? आपकी नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को आपदा राहत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इमोइनो इरत्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपका तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वरिष्ठ भाजपा नेता केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हुआ, वे किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? वो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? आपका बीपीसीएल यानी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका, हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। ये स्थल किस राज्य में स्थित है? आपके कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपी करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेर छेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? दान देना और दान लेना। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में स्कूल स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा शहर से योजना प्रारंभ की गई है? त्रिपुरा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? आपका तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? आपका टेनिस खिलाड़ी है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिए हम, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हुआ। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो ये 3 फिल्में हैं जिनको यहाँ पर ऑस्कर के लिए चुना गया है, द कश्मीर फाइल्स, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी। इन सभी को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के लिए किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता? अंडर 15। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की? फ्रांस देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? आपका जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल
गोल्डन पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार प्राप्त आपका नाटू नाटू किस फिल्म से संबंधित है? ये फिर ट्रिपल आर फिल्म का गीत है। इसके बाद हम बात करें आपकी नासा। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? AC चारणिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या होगी? विकसित युवा विकसित भारत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो वो रहेगा आपका, अपने करियर की 92वां साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविक किस देश के हैं? यहाँ पे सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया? आपका पे रूप। ये आपका सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर होगा आपका दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रति वर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई आपकी? 2007 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस से संबंधित हैं? डॉक्टर, ये आपके डॉक्टर हैं, इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो पंजाबी भाषा को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? स्पेयर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दी गई? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका IIT मद्रास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? केरल राज्य की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आधार पूनावाला को। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में संजीव सान्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अनदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया अमित शाह द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट्स 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया है? 33वां संस्करण जारी यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो वर्ष 2023 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल होने वाले भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर इसको भारत को 5वीं रैंक यहाँ पर प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? तो ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है? तो यहाँ पर केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, हाल ही में खबरों में रही पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपका? तो आपका सूर्य के उत्तरायण होने पर 3 त्योहार मनाए जाते हैं। नंबर 1 मकर संक्रांति, दूसरा उत्तरायण पर्व, तीसरा आपका पोंगल पर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
तो आपका ब्रीदिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपका स्मृति मंधाना, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वीडन देश में किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बॉनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है? आपका अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? शिलोंग यानी कि मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी मंदिर में 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए $250,000 देने की घोषणा की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस घोषणा को यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें आपकी 3 घोषणा की गई थी, एक आरोग्य मंत्री, दूसरी ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तीसरी आपकी ग्लोबल साउथ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, हाल ही में पहली बार स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर के आगे पड़ता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस विदेशी देश की असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो भूटान देश में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, संविधान साक्षरता अभियान को प्रारंभ करने वाला राज्य है आपका केरल राज्य। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? सक्षम ड्रोन का नाम होता है स्काईवॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है। ये आपको याद कर लेना है, विश्व आर्थिक मंच का आपका दावोस स्विट्जरलैंड में बैठक हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, तो किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक है? तो वो है यहाँ पर ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की कौन सी संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया गया है? 14वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना बनाई जा रही है? तो यहाँ पर 20% इथेनॉल मिलाया यानी कि योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपके A और B दोनों ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना, और दूसरा है आपका पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की निगरानी करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया? आपका वर्ष 2022 में आपका पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज यहाँ पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो वो होगा आपका हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ? तो वो थे आपके नवाब मीर बरकत अली खान। ये हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की सफल आयोजन का जश्न कहाँ मनाया जा रहा है? आपका नई दिल्ली में। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो होगा फ्रांस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो युगांडा देश में इबोला वायरस पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगली हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखना, नील कुरिंजी। तो हम देखेंगे नील कुरिंजी कहाँ से संबंधित है आपकी, ये आपकी पश्चिमी घाट से संबंधित है दोस्तों। पश्चिमी घाट से नील कुरिंजी यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्लीकट्टू 2023, जल्लीकट्टू 2023 जिसे आपका मट्टू पोंगल भी कहते हैं, ये हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसके द्वारा नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक हैकाथॉन को लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया? बस्ती उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की यूपी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से याद कर लेना, इसकी आने की काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे शुभ्रा गुप्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म RRR ट्रिपल आर को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सम्मानित किया गया है? तो ए और बी दोनों के लिए। पहला ए आपका बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, दूसरी बेस्ट सॉन्ग्स के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपका, हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? आपका जर्मनी देश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18 वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपका क्यूबा देश को की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों MPL मतलब मोबाइल प्रीमियर लीग, तो इसमें कौन सा राज्य आपका शीर्ष पर रहा? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी करंट अफेयर में आपका ये क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना है कि MPL में गेम खेलने के मामले में उत्तर प्रदेश आपका सबसे नंबर 1 पे है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोल ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका संस्कृति फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह की कौन सी संस्करण का आयोजन किया गया है? आपका 8वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया? नानेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपका, हाल ही में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण उम्रदराज महिला ल्यूसिल रेडन, जिनका 118 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, किस देश से संबंधित थी? तो दोस्तों ये आपकी फ्रांस देश की महिला थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित कम लेट्स रन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? S श्रीकांत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया? मिस्र देश के साथ आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? लोकतंत्र के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका,
हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अस्मित समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है आपकी? जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेघा फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया जा रहा है आपका? 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हाल ही में चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है आपकी? बीबीसी के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका, हाल ही में जारी 17वीं ASER 2022 का रिपोर्ट उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में टाटा बोइंग एयरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? तो ये किया है AH-64 अपाचे। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग की चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? तो वह आपकी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली बार किस राज्य द्वारा छात्रों को 60 दिनों की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? वो केरल राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, यूनेस्को द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो अफगानिस्तान देश को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया गया है? आपका IIT मद्रास के द्वारा। IIT का फुल फॉर्म हुआ है दोस्तों यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जो कि अपनी चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? गुजरात राज्य में की गई है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये की गई थी आपकी हिटलर के द्वारा। हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो वागीर पनडुब्बी को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? निःशुल्क आंखों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, देश का सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया रहा है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की एटालन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप का इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया था? वैज्ञानिक की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2019-2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई है? चौथी रैंक यहाँ पर प्रदान की, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका क्रिस हिपकिंस। दोस्तों न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस, इसको आपको याद कर लेना है। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार प्रदान किया गया है अस्का थाना। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उड़ीसा के पहले अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल
आर के माथुर ने किस उद्देश्य से यूएल पिन योजना को प्रारंभ किया है? भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और दूसरा आपका लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? आपका कुललावत विदित शरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपका, 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका मुंबई महाराष्ट्र, जो कि आपकी बॉलीवुड की नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका, हाल ही में चीन द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। यह किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? आपकी गंगा नदी। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे लंबे कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है? आपका मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपका मेघालय शिलोंग में आपका पूर्वी कमान का मुख्यालय है भारतीय वायुसेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी 26 जनवरी 2023 को आपको अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ पर भारत में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? आपकी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो दोस्तों आप सभी को पता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए यहाँ पर इस पुरस्कार में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? आपका मैरी कॉम की अध्यक्षता में, जो कि एक मुक्केबाज है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025 तक। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? इटली रोम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? आपका 74वां। 26 जनवरी 2023 को यहाँ पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और जो हाल ही में वर्ष 2024 की जनवरी को मनाया गया है वो है आपका 75वां गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? आपका ट्रोपैक्स अभ्यास 2023, ये भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर आदमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगिनी कार्यक्रम का प्रारंभ किया है? आपका ओप्पो इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के द्वारा 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रसिद्ध प्रितिजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आपका बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे,
तो दोस्तों ये आपका है, हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट यानी बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? आपकी ड्रैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा आपका? तो इसका दोस्तों आपको आंसर है, ये सभी इसके आंसर हैं तमिल भाषा में, गुजराती भाषा में और उड़िया भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है आपके श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया? यहाँ पर 5 टीमों को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। दोस्तों गणतंत्र दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यू विन पोर्टल का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव का रिकॉर्ड रखना, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज है आपके ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? आपकी कनाडा देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया है? यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से किया है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंडेड डिजीज का प्रकोप देखा गया, यह रोग किससे को प्रभावित कर रहा है? आपको मरीन प्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई है आपकी मिशेल योह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? आपका हिटलर द्वारा यहूदियों का जनसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो यह आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को किसने लॉन्च किया है? आपका सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? आपका सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल के विजेता है आपके लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। दोस्तों आपको पता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया है? आपका शेयर बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है? आपका निजता के बारे में पहली सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महानदी कोलफील्ड ने हाल ही में कहाँ पर चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? आपकी कर्नाटक राज्य में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? का भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आपका पेप्सिको फाउंडेशन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएमडीसी लिमिटेड ने हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निखत जरीन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, जो कि आपकी सर्बिया देश की खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविक सर्बिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम रही आपकी भारत। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023, इसमें विजेता रहा हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम है आपकी बेल्जियम, जिसकी राजधानी है आपकी ब्रुसेल्स। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड देश ने यहाँ पर घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहले ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो आपकी उत्तराखंड राज्य में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, हाल ही में आरबीआई द्वारा पहला कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो इसका नाम है आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो ये कौन सी योजना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इस योजना का नाम है धरोहर गोद लें योजना, इसको प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया है? आपका उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका यूपी करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको हमारे द्वारा जितनी भी करंट अफेयर की क्लास करवाई जाएगी उसमें आपको उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी सम्मिलित है। तो ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारी हर क्लास को बिना स्किप किए बिल्कुल पूरी देखना है आपको। 12 महीनों की आपको 12 क्लास मिलने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में आपकी वोक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एक्सपिरेशन को कहाँ लॉन्च किया है? आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई आपकी उत्तराखंड की। दोस्तों 2023 के लिए यहाँ पर उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आपकी 75वीं तिथि यहाँ पर मनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म है वो किस राज्य में और किस शहर में हुआ था? इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब हम आपको देंगे। तो दोस्तों जनवरी 2023 की पूरी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं और अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको फरवरी 2023 के पूरे क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से याद कर लेना और अगली क्लास हम आपको कल पूरी करवा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी होगी हमारे द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी। और वीडियो को हर एक छात्र को शेयर कर देना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है।